वफाकी हुकूमत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए आइन में 26वीं तरमीम करने के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। जिमनी एजेंडे के तौर पर बिल पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की मुद्दत में तोसी और चीफ जस्टिस के तरीका इंतखाब में तब्दीली आइनी पैकेज का हिस्सा होगी। हुकूमत का कानून साजी के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल होने का दावा। बैरिस्टर अकील ने PTI के बाज़ आज़ाद अरकान की जानिब से हिमायत का इशारा दे दिया। फ्लोर क्रॉसिंग के कानून का इत्तलाक न होने का भी दावा। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट ने मुसवदा सामने आने पर ही हिमायत या मुखालिफत का ऐलान कर दिया। इंतखाबात मसाइल का हल नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को तमाम सियासी कुव्वतों को मुल्क के लिए मिलकर सोचने का पैगाम। आपने आइन में कोई तरमीम करना है, कोई बिल लेके आना है तो उसका भी एक तरीकाकार आइन में वज़ा है। आइन यही कहता है कि असम्बली के रूल्स फॉलो होंगे, रूल ऑफ बिजनेस फॉलो होगा, कानून के मुताबिक होगा। वो प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर प्राइवेट मेंबर लेके आ सकता है उसकी भी अप्रूवल ज़रूरी थी। वो पहले आता है, उसकी बैलेटिंग होती है, वो लोगों के पास एजेंडे के फॉर्म में आ जाता है। उसका अमेलम नहीं है, आज तक वो नहीं आया। अगर गवर्नमेंट करती है तो ऑफिशियल बिल के तौर पर ये आ सकता है। नहीं समझते आज आइन और कानून के मुताबिक कोई बिल पेश किया जा सकता है। तरीका कार वज़ा है। आइन कहता है असेंबली के रूल्स को फॉलो किया जाए। बिल पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी लाजमी है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल ऑपोजिशन के पास एजेंडे की शक्ल में भी नहीं आया। अगर आज कोई बिल पेश किया गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। PTI ने आईनी पैकेज अदलिया को कंट्रोल करने का हथकंडा करार दे दिया। सदकैसर का हुकूमत पर पार्लिमानी रिवायात रोंदने का इल्जाम। हुकूमत के पास मतलूबा अक्सरियत न होने का भी दावा। सलमान अकरम राजा ने तरमीम की हिमायत हासिल करने के लिए PTI अरकान और उनके अहले खाना को अगवा करने का इल्जाम धर दिया। फवाद चौधरी ने मौजूदा आईनी तरमीम का मकसद जुडिशरी को फतह करना करार दे दिया। मौजूदा पार्लियामेंट जाली वजीर आजम पर नंबर्स पूरे करने के लिए अरकान असेंबली और उनके अहले खाना को अगवा करने का इल्जाम। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शोएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब समेत FIA को नोटिस जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद को मुज़हका खेज करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। मरियम नवाज ने भी बतौर वज़ीर आला सफ़ीरों से मुलाकातें की। बैरिस्टर सैफ का जवाबी वार। गंडापुर खुद कह चुके वो विफाक और खारजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझते और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। नालायक वज़ीर आला को बताएं किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबा नहीं। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दे अमल। कोयटा के इलाके कचलाख में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। ASI समेत 2 अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। धमाके से पुलिस वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी सरमायाकारी का इम्कानात रोशन होने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए मुतादिद नई एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू करने के लिए गौर। सिविल एविएशन अथॉरिटी के एयरलाइन से राब्तों की तस्दीक। वज़ीर आज़म ने सरकारी स्कूलों के होनहार तलबा में E-बाइक्स तकसीम करने का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से मुतालिक इजलास में नवंबर तक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने का हुक्म। वफाकी सरकारी इदारों में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की खरीदारी की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब ने खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया। ग्राहक कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। मरियम नवाज ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामिया प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध का कराची में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, कैफे का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह बच्चों से मुलाकात में उनसे घुल मिल गए। करेंसी नोट से मोहनजोदाड़ो की तस्वीर हटाने पर वज़ीर सखाफत और सयाहत सिंध का गवर्नर स्टेट बैंक से इजहार तहफ़्फ़ुज़ात, खत में मामले पर गौर करने का मुतालबा। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुश्तइल अफराद का एहतजाज। 500 से जायद मुजाहिरीन ने पेस्को के ग्रिड स्टेशन में घुसकर कब्जा जमा लिया। पुलिस मदद के लिए तलब करना पड़ी। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही की क़यादत में पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जमील चौक रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। PTA कब्जा माफिया है, ये गरीब आवाम के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती है, रुकन असम्बली फजल इलाही का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट का एक्स बंदिश केस, PTA वकला के मौकिफ में तजाद पर इजहार हैरत। एक्स तक रसाई में अब कोई रुकावट नहीं है, हुक्मनामा जारी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद से कबल कश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों का हमला, 2 भारतीय फौजी मारे गए। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी फौज के हमले जारी। मजीद 19 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए। सहूनी कार्रवाइयों में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का एक और कारकुन निशाना बन गया। अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका से इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। जंगज़दा गजा में पोलियो मुहिम का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। 12 रोज़ा मुहिम के दौरान 5,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। गजा में चंद रोज कबल 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद इंसदादे पोलियो मुहिम का फैसला किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात। यूक्रेन जंग और फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाइडन ने यूक्रेन जंग में रूस की कामयाबी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सदर प्यूटन पर कड़ी तनकीद। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल न करने का मशवरा। बरतानिया में कम उम्र लड़कियों से ज्यादती में मुलविस गैंग के 7 अफराद को मजमूई तौर पर 106 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिमान ने यॉर्कशायर में कम उम्र लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। तमाम वाकयात 2000 की दहाई में हुए। जैकबाबाद में पोलियो वर्कर खातून से मुबैना जिनसी ज्यादती का मुल्जिम अदालत में पेश। मुल्जिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ननकाना के नवाही गांव चोहर कोटली में नौजवान को अगवा करने वाले 8 मुल्जिम गिरफ्तार। अगवाकारों ने 3 रोज कबल दुबई पलट नौजवान को घर से अगवा करके 20 लाख रुपए तावान तलब किया था। पंजाब में अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों की लेबॉर्ट्रीज को आउटसोर्स करने का फैसला। केथ लैब्स को मुताल्लिक तफसीलात डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। आउटसोर्स करने का इश्तिहार 23 सितंबर को जारी किया जाएगा। रावलपिंडी में डेंगू फिर फैलना शुरू हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 36 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 306 तक पहुँच गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिशें। 4 सदा में तूफानी हवाएं। मकान की छत गिरने से माँ बाप और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों रवायती हरीफ पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
चैंपियंस कप में सऊद शकील की डॉल्फिन्स और शादाब खान की पैंथर्स आमने सामने। डॉल्फिन्स में सरफराज अहमद, मीर हमजा और आसिफ अली एक्शन में। पैंथर्स में साइम अयूब, मोहम्मद हसनैन और हैदर अली शामिल। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आइंदा साल आलमी चैंपियन में भी अच्छा खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क के लिए मजीद गोल्ड मेडल्स जीतने की ख्वाहिश का भी इजहार। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौमी दस्ते की मायूस कुन कारकर्दगी। इवेंट में शरीक 12 एथलीट्स 90 मेडल्स में से एक मेडल भी ना जीत सके। दस्ते के साथ क्वालिफाइड कोच ना भेजे जाने का भी इंकिशाफ। और तरबियत याफ्ता स्नैपर्स और कातिल के दरमियान लड़ाई की कहानी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म टेक कवर की झलकियां जारी, 4 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।